अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई बच्चों आइए। पेज नंबर 4। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमजा भाई करना। डिड इट डन। गोता लगाना। डाइड डू डाइड। खाना। ईटेड इटन। खिलाना। ईट फॉरगेट। भूलना। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगेटन। इनक्रेडिबल, गजब बच्चा। सलाम अलैकुम फारूक। सर। वालेकुम अस्सलाम। जमना। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। गिरना। गिरना फेल फॉल फेल फॉलन। तलाश करना। फाइंड फाउंड फॉल। महसूस करना। फील फेल्ट फेल्ट। पेशीन गोई करना। पेशिन गोई करना। फोरटेल फोरटोल फोरटोल्ड। बेहतरीन, गजब याद है भाई फारूक, माशाल्लाह। नाहिद। नाहिद। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बेटी। लड़ना। सॉरी सर। लड़ना। फाइट फॉट फॉट लड़ना अल क़िताल। माशाल्लाह। ओके। पेशीन गोई करना। फोरटेल फोरटोल्ड फोरटोल्ड अत्तहकुन। जी। महसूस करना। फील फेल्ट फेल्ट शआरा बिकज़ा। तलाश करना। फाइंड फाउंड फाउंड बहस अन शैउन बहसन। जमना। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन जमद जमूदन। इनक्रेडिबल बच्ची, माशाल्लाह। अच्छा है भाई। आरिफा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गिरना। फॉल फेल फॉलन। माफ करना। फॉरगिव फॉर फॉरगिव फॉरगॉट फॉरगिव फॉर गेव फॉरगिवन। जी। भूलना। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। खिलाना। फीड फेड फेड। बेहतरीन बच्ची, माशाल्लाह। मारी आओ बेटे। करना। मारिया। आवाज नहीं आ रही बेटी आपकी। नेक्स्ट। उम्मुल खैर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। आप बताइएगा। लड़ना। फाइट फॉट फॉट। खिलाना। फीट फेट फेट। फेंकना। फ्लिंग फ्लंग फ्लंग। माफ करना। फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन। गिरना। फॉल फेल फॉलन। बेहतरीन बच्ची उम्मुल खैर, मेरा बेटा। मारिया बेटी आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैहिस्सलाम। तलाश करना। फाइंड फाउंड फाउंड। महसूस करना। फिल फेल्ट फेल्ट। लड़ना। फाइट फॉट फॉट। पेशीन गोई करना। और फॉरटेल फॉरटोल्ड फॉरटोल्ड। भूलना। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगेटन। अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सद्दाम भाई। वालेकुम सर। चला। माफ करना। फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन। भूलना। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। खिलाना। फिट फेट फेट। फीड फैड। गोता फीड फेड फेट। सॉरी सर। गोता लगाना। सर डेव डॉप डेविड। डाइव्ड करना। डो डिड डन। बेहतरीन, माशाल्लाह। जाहिद, अच्छा याद है बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। चला। महसूस करना। फील फेल्ट फेल्ट। लड़ना। फाइट फॉट फॉट। भूलना। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। पेशीन गोई करना। फोटेल फोटोल्ड फोटोल्ड। खाना। जी। खाना बाबू। ईट एट इटन खाना। बेहतरीन। जमीला गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। अच्छा। एमडी यूसुफ का नाम नहीं था करके लिस्ट में? क्यों नाम नहीं था? मुफ्ती वसीम साहब, आपने नाम क्यों छोड़ दिया बच्चे का? एमडी यूसुफ का नाम। जी। जमीला गुड़िया, ये देखो, ये जमीला हमारी बहन। इनका हैंड ऊपर पहले से रेज था।
और ये बहुत अच्छी तैयारी से भी आई थी, मुझे बाद में इन्होंने बताया, और मुझे क्लास में मुझे ख्याल नहीं रहा। तो फिर वो बच्चे को भी अफसोस होता है कि यार मैंने मेहनत की, तो मेरा नंबर भी नहीं आया। तो लेकिन ये माशाल्लाह बहुत मेहनती गुड़िया है हमारी। चलो शाबाश, कोई बात नहीं, आपने याद किया जजाक है। अल्लाह जजाकल्ला खैर से। अल्लाह पाक उसमें बरकत देगा बाबू, है। शाबाश। आमीन। माफ करना बेटी। फॉरगिव फॉरगेव फॉरगिवन। जी। गिरना। सॉरी। फॉल फेल फॉलन। तलाश करना। फाइंड फाउंड फाउंड। महसूस करना। फिल फेल्ट फेल्ट। पेशीन गोई करना। फोरटेल फोरटोल्ड फोरटोल्ड। माशाल्लाह, अच्छा बेटी, बढ़िया याद है माशाल्लाह। नफीस। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैहिस्सलाम। फेंकना। फ्लिंग फ्लंग फ्लंग। गोता लगाना। डाइव डाइव डव डाइव्ड। पेशीन गोई करना। फोरटेल फोरटोल्ड फोरटोल्ड। खिलाना बेटी। फीड फेड फेड। अच्छी बच्ची, बहुत बढ़िया। तौफीक। Assalamualaikum. ऐसा हम तौफीक भाई। गिरना। Fall, fell, fallen. भूलना। Forget, forgot, forgotten. खाना। Eat, at, eaten. खिलाना। Feed, fed, fed. गोता लगाना। Dive, dove, dived. बेहतरीन। अति आए गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम अलैहिस्सलाम। पेशीन गोई करना। सर। फाटेल फाटोल्ड फाटोल्ड। लड़ना। फाइट फाउट फाउट। महसूस करना। फील फेल्ट फेल्ट। माफ करना। फॉरगिव फॉरगेव फॉरगिवन। बेहतरीन बच्ची, गजब याद है भाई, माशाल्लाह। लारैब। अस्सलाम अतिया। वालेकुम सर। अलैहिस्सलाम बेटी। गोता लगाना। डाइव डोव डाइव्ड। गिर करना। डिड डू डिड डन। गिरना। फॉल फेल फॉलन। जमना। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। लड़ना। फाइट फाउट फाउट। बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत जोरदार। रिजकान बेटे। Aslan sir. अलैहिस्सलाम। जमना। Face froze frozen. भूलना। Forget forgotten. Forget forgive. Forgot forget forgotten. माफ करना। Forgive forgive forget forget forgives. फॉरगिवन। खिलाना। Feed pet pet. खाना। Come Hana नहीं बेटे, खाना। Hana sir. Hana eat at eaten. मेरा बेटा जोरदार बच्चा रिजकान, शाबाश। आइए मुफ्ती वसी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सलाम जी मेरे अजीज। करना। Do, did, done. शाबाश। माफ करना। Forgive, forgave, forgiven. तलाश करना। Find, found, found. जी, फाइंड पढ़ना बाबू उसको। महसूस करना। Feel, felt, felt. ओके। पेशीन गोई करना। Foretell, foretold, foretold. बेहतरीन, गजब मुफ्ती साहब, जोरदार। मुद्दसिर। मुद्दसिर भाई। गिरना। गिरना फेल फॉल फेल। गोता लगाना। गोता लगा गोता लगाना। हाँ भाई। डाइव। डाइव डाइव डब डेविड डाइव। डाइव्ड। तलाश करना। तलाश करना फाइंड फाउंड फाउंड। महसूस करना। फील फेल फेल। लड़ना। लड़ना फाइट फाउट फाउट। माशाल्लाह, बहुत बड़ा। उमेर आए बाबू। जी उमेर अस्सलाम भाई। वालेकुम सर। सलाम। भूलना। फॉरगिव फॉरगिव नहीं, फॉरगेट फॉरगेट फॉरगेटन। जमना। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। गिरना। गिरना। फेल फॉल फेल फॉलन। शाबाश। पेशीन गोई करना। फोरटेल फोरटोल्ड फोरटोल्ड। लड़ना। सॉरी सर। लड़ना बाबू। फाइट फाउट फाउट। जी। दुनिया में सबसे खराब काम।
लड़ना, सबसे ज्यादा खराब काम लड़ना। अस्सलाम वालेकुम अगर, सर। वालेकुम बेटी, अगर किसी बच्चे को अपनी जिंदगी बेसुकूनी से भरनी हो तो उसके लिए गिफ्ट है लड़ाई। ठीक है। अब सबसे खराब चीज है भाई दुनिया में, ईमानदारी की बात यह है। इसलिए जो है ना, थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो आप। और बस अपनी गलती भी नहीं होना तब भी कहा तो भैया मेरी गलती ठीक है। सच बता रहा हूँ, बहुत सुकून में रहना अगर चाहते हो तो ये आपका टीचर अप्लाई करता है इसको भाई। मैं ज्यादा चक्कर वक्कर में नहीं पड़ता किसी के। ठीक है। और जिंदगी में अजीब अजीब लोग पल्ले पड़ते हैं। ठीक है। तो आप ना सुकून बर्बाद मत करिए भाई साहब। मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप ना बस जहां देखो ना लड़ने की सी नौबत सामने वाले की है, तो उससे कह दो भाई साहब सारी गलती मेरी है। वो कहेगा नहीं तुम, अरे भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ मेरी ही गलती है। नहीं तुमने ये क्यों कहा? वो भैया वो भी मेरी गलती है। तूने मुझे सलाम क्यों कहा? वो भी मेरी गलती, मैंने तुझे सलाम करते भाई साहब मेरी गलती, सारी गलती मेरी है, माफी चाहता हूँ, बस खत्म। ये मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, सारी चीजों से निजात है। वरना बात बढ़ेगी, वो कुछ कहेगा आप जवाब दोगे, उसके बाद दो जवाब आपके पास एक है, वो चार बातें फिर बोलेगा आप बोलोगे, क्या फायदा? कहते भाई साहब मेरी गलती है बस। ये बहुत होता है, बहुत। एक साहब हैं, वो बता रहे हैं कि मैंने एक के वालिद से उसके उनके बच्चे के बारे में बता दिया कि भाई आपका बच्चा थोड़ा सा इस तरह से गलत कुछ कर रहा है। अभी दौर बड़ा अजीब है, किसी के बच्चे को आप कुछ कह नहीं सकते। मतलब बजाय इसके कि वो सामने वाला जो वालिद है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चे को इतना खरा और प्योर ना समझे कि वो गलती नहीं कर सकता। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, वो इतना बिलीव रखते हैं कि आ, ओके बाबू कोई बात नहीं, वो इतना बिलीव रखते हैं कि हमारा बेटा गलती नहीं कर सकता, हमारी बच्ची गलती करी नहीं। यार कैसी बात कर रहे हो, आप बताओ, हमारा बच्चा हमारा बच्ची गलती कर देगा? हाँ आपकी बच्ची आपके बच्चा गलती करेगा कहाँ से? वो तो फरिश्तों में से था, वो गुजर रहे थे तो उनके प्लेन में से दो तीन टपक का आपके घर आ गए, गलती थोड़ी होगी उनसे। अबे होगी गलती, उस रब ने गलती बना के पैदा किया है, अंदर खमीर में डाला है गलती करना, तो वो तो होगी। जो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों पर उनका साथ देते हैं, उनके बच्चे आला दर्जे के बिगड़ते हैं। उस उम्र में जो छोटी उम्र होती है, होना ही चाहिए बच्चे को अच्छे से जरा उसके जहन साजी की जाए। मारना तो मैं नहीं कहता, बिल्कुल मारिए वारिए मत बच्चे को, लेकिन जरा उस पर निगाह रखिए, सख्ती सी कड़ी निगाह रखिए उस पर आप। तो हुआ ऐसे ही था कि वो उनको बताया गया कि जी वो बच्चा आपका इस तरह से कर रहा है। तो अब वो तो भैया, अरे आपने हमारे बच्चों को ऐसे कैसे कह दिया भाई? आपके पास कोई प्रूफ है? आप कैसे कह सकते हैं हमारे बच्चे को? तो वो साहब जिनको ये कहा गया कि आपके बच्चा ये हरकत कर रहा था, वो इतनी फॉर्म में थे कि मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता, आपने ऐसे कैसे कह दिया? आपकी कैसे हिम्मत हो गई ये कहने की? बताइए। तो फिर उन साहब को ये जवाब दिया गया कि भाई साहब सारी गलती मेरी है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपके इल्म में ये बात लेकर आई गई कि आपका बच्चा कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये हमारी गलती है कि हमने आपको ये बता दिया कि आपका बच्चा ये कर रहा है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और आइंदा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। क्यों? अब भैया हमें क्या जरूरत पड़ी है? भैया बाढ़ में जा तू, कुछ भी कर, अपने अब्बा का नाम रोशन कर या पूरे खानदान का नाम रोशन कर। जिस बाप को ये तमीज नहीं कि उसका दूसरा बंदा जहां आपका बच्चा जा रहा हो वो आपको ये बता रहा है कि भाई बच्चे की कुछ हरकत इस तरह की पाई जा रही, आप उसी टीचर के बारे में कह रहे हो, आप जो है मौलाना साहब हमारे बच्चों को आप ये कह रहे हो, या कारी साहब हमारे बच्चों को आप ये कह रहे हो, या सर आप हमारे बच्चे को ये कह रहे हो। नहीं, आप भी देखिए। और उमूमन ये होता है, उमूमन यहाँ कई लोग पेरेंट्स भी बैठे हैं, उमूमन ये होता है कि हम अपने बच्चों की छोटी सी हरकतों को इग्नोर कर देते हैं। हमने मसलन ये देखा घर में कि बच्चा या बच्ची किसी से फोन पर बात कर रहा है, उसने क्या कहा, आपने कहा बेटे क्या बात? कि नहीं वो अब्बू मेरी फ्रेंड है,
या लड़का कहता मेरा दोस्त है, हम क्या कहते हैं, ठीक है होगा दोस्त, नहीं, देखिए कौन दोस्त है। आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब, आप देखिए कौन दोस्त है वो जिससे बच्चा बात कर रहा है। तो ये माँ बाप की ढील होती है। जब मामला एक्सट्रीम लेवल पर जाता है तो फिर कहते हैं अरे यार ये कैसे हो गया। कहाँ थे आप भाई साहब, सो रहे थे क्या आप। ये जिम्मेदारी है घर पर रहने वाले एक भाई की भी जो बड़ा है घर में, और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी के बच्चों पर हर एतबार से निगाह रखें। मोबाइल ने आके वो तबाही मचाई है बच्चों में, उसका इमेजिनेशन तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अभी पीछे की एक न्यूज़ थी, मैंने तो नहीं देखी, एक साहब बता रहे थे कि वो छोटी छोटी दो तीन बच्चियां थीं, वो मोबाइल में गेम वगैरह बहुत देखती थी। तो वो हुआ ये कि वो उनके फादर ने शायद वो मोबाइल ले लिया या मोबाइल फरोख्त किया जो भी है। तो उन बच्चों का जहन देखिए कितना जहरीला बन गया कि उन्होंने अपनी छत पर से छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। मतलब यार आप सोचिए तो सही। तो इसलिए भाई घर पे मोबाइल इस्तेमाल करें बच्चे ठीक है, उनके प्रोग्राम पे भी गौर करिए, आप प्रोग्राम क्या देख रहे हैं बच्चे, वो प्रोग्राम इस्लामिक भी तो होते हैं बहुत सारे आप। भाई इस्लामिक अगर बच्चे को दिखा रहे हैं तो इस्लामिक प्रोग्राम दिखा दीजिए आप। ठीक है, इस दौर में बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते, माहौल सही नहीं है बाहर का, ठीक है घर में रखिए आप। घर में बच्चा जाहिर रहेगा, आप भी फोन या तो आप उसके साथ बिजी हुई। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं घर आऊं या आप घर आएंगे तो हमारे हाथ में फोन होता है। तो जब हाथ में हमारे फोन होगा तो बच्चा क्या सीखेगा, वो पागल है, दीवारों से लड़ेगा क्या वो ये दीवारों से खेलेगा वो नहीं। या तो आप उसके साथ खेलें, उसको ही फोन दें आप, वरना आपको परेशान करेगा वो। और चूंकि आपको भी और मुझे भी फोन देखने की लत पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे से हट पीछे, अम्मी जान कहेंगे घर पे अरे इसके लिए भी एक फोन ला दो ना। आपको कहते हैं, यार बात तो सही है, चलो 2-4 हज़ार का फोन ला देता हूँ एक, ले चल वाईफाई तो लगा हुआ, अगर तू भी कनेक्ट कर तू भी देख। तो बच्चे को लगा देते हैं, बच्चा भी दबा के देखता है फिर अपनी मर्जी से प्रोग्राम जो उसका जी चाहता है। यहीं से चीजें बिगड़ती हैं। हमारे यहाँ असल में बच्चों को वक्त नहीं दिया जाता है। जो पेरेंट्स हैं, ये मैं अपने यहाँ मेरा 5-7 मिनट का हर फ्राइडे में छोटा सा बयान सा होता है, मैं वहाँ करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ, सिर्फ करंट पे जो चल रहे हैं। वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद से मेरा इरादा है उसको वीडियो फॉर्म में क्लिक करने का, ठीक है, ताकि दूसरों को भी कुछ 2-4 लोग तो अमल कर ही लेंगे, 100-200 देखेंगे तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद से वो, मुझे कई लोगों ने वहाँ कहा भी है कि मस्जिद का जो आपका बयान होता है इसको अगर बाहर लाया जाए तो बेहतर रहेगा। मैं करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ भाई साहब, मैं इधर आदर की कोई ये वो सब नहीं, जो करंट चल रहा है एकदम एग्जैक्ट उस पर। आजकल लोगों में धोखाधड़ी इतनी आम है, अगर किसी का कोई पैसा ले लेता तो ये समझता कि मेरे अब्बा जी का पैसा था वो, और दूसरे का कितनी खून पसीने की कमाई का पैसा था, उसने आपके लिहाज में उधार दे दिया। वो पता नहीं, एक मैंने अपने हजरत का वो डाला था कोटेशन, वो उधार देने के बारे में, पता नहीं इन लोगों ने भी अपलोड किया नहीं किया है। बेटे वो जो एक कोटेशन था हजरत का वाला, थोड़ा सा शायद अभी अपलोड नहीं किया मेरे ख्याल से, बड़े काम की बात उन्होंने कही थी, तो मैंने सोचा वो भी मैं पब्लिक को बताऊं। तो मैं चल रहा था, चलते चलते मैंने वो वीडियो शूट कर ली, मैंने यार ये बच्चों को पैगाम पहुंचा देते हैं, ये जो चाहने वाले हैं उनके फायदे में आएगी। बहुत उसूली बात है भाई साहब, बहुत। देखो आज टोपी की छिड़ गया तो मैं बोल भी रहा हूँ। हमारे हजरत ने कहा था कि बेटा एक चीज याद रखना, बोले क्या चीज, उधार यानी किसी की मदद करना ये नेकी है, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना ये नेकी का काम है। लेकिन कभी कभी नेकी करने में इंसान बहुत बड़ा फंस जाता है। तो हर नेकी के काम में आप आगे बढ़ के हिस्सा लें, ये बेवकूफ़ी है। ये देखो कि कौन सा काम ऐसा है जो नेकी करके आपको भी नुकसान ना हो। अरे समझ में आ रही भाई। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी जगह हैं जहां पानी तो है और नमाज आपको पढ़नी है, लेकिन पानी में आपको पता है वो सामने वाला बंदा ऐसा है, करंट लगा रखा उसने पानी में। आप क्या कहेंगे, नहीं मैं तो वुजू को इसी पानी से करूंगा। भाई यार वुजू से नमाज पढ़ने का अलग सवाब है,
कर ले भैया, कर ले वजू। तब ये बेवकूफी, हालांकि वजू करना नेकी का काम है लेकिन यहाँ नहीं। क्यों? इसलिए कि इस नेकी के काम को करने की वजह से दूसरा नुकसान है बड़ा। वो क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे लोग। समझ में आ गई नहीं? तो इसलिए अकल का इस्तेमाल करिए, अकल का। बहरहाल मैं बात क्या बता रहा था? बात ये बता रहा था, हजरत ने एक फरमाया था कि बेटा देखो, बहुत ध्यान, बहुत बच्चों, बहुत काम की बात है, सच में काम की है। हजरत ने कहा कि कोई बंदा आपके पास आता है और आपसे वो कुछ कर्जा लेने आता है कि भाई मुझे 1,000 रुपये या 2,000 या 5,000 की जरूरत है, और बहुत जरूरत है। कि वो वहां कुछ भी कह रहा है, वो बहरहाल A to Z उसने कुछ ऐसा एक्सक्यूज रखा। तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मतलब ऐसे बंदे को कर्जा दिया जाए या ना दिया जाए? हालांकि कर्ज देना तो मतलब ये अच्छी बात है, अल्लाह पाक ने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी को कर्ज दें, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसके बहुत सारे फजाइल भी हैं। लेकिन ऐसा बंदा जो आपके पास कर्जा लेने आ रहा है, तो हजरत ने फरमाया अगर वो बंदा ऐसा है जिससे आपका ताल्लुक सिर्फ दुआ सलाम वाला है, जैसे रास्ते में मिले, ये अस्सलाम वालेकुम हजरत, वालेकुम अस्सलाम, बस, बाकी आपको कुछ नहीं पता वो कहाँ रहता है, और क्या इसका स्टेटस है, क्या कैरेक्टर है इसका, आपको कुछ नहीं पता, बस दुआ सलाम का ताल्लुक है। आप भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, वो भी आ जाता है वहां, 2-4 बार उसने मुसाफा मिला लिया, 1-2 बार उसने कुछ मसला वगैरह मालूम कर लिया, और बस इतना सा है। तो अगर ऐसा बंदा जो दुआ सलाम का आपसे ताल्लुक रखता है और आपसे वो कर्जा लेने के लिए अगर आए, तो हजरत ने फरमाया था कि ऐसे आदमी को कर्जा मत दीजिए। क्यों? क्यों ना दें? अब जवाब देखो, वो बंदा जिससे आपका ताल्लुक सिर्फ दुआ सलाम तक है, वो आपके पास कर्जा लेने आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका मामला अपने बहुत करीबी लोगों के साथ सही नहीं है। अगर उसका मामला अपने करीबी लोगों में सही होता तो वो इतनी करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर एक दूर दुआ सलाम वाले ताल्लुक से पैसे मांगने नहीं आता। इसलिए ऐसे आदमी को अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? बहुत उसूली बात है भाई ये। और ये ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है पढ़ने वाली लाइफ में। अब तो खैर मुलाकात ही नहीं होती लोगों से। मुलाकात का, यहाँ से निकले घर से, गाड़ी में बैठे वहाँ जामिया जामी से आए, फिर यहाँ अंदर आ गए, फिर यहाँ पढ़ाने बैठ गए, मस्जिद चले गए, बस। तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। तो बहरहाल ये बड़ी काम की बात है, इसको अपनाया जाए। और एक और बात बताइए, वो तो हदीस पाक भी है, एक बंदे को आपने कर्जा दे दिया, चाहे वो अपना सगा हो, चाहे वो अपना सगा हो। देखो, 2-3 अब उसूली बातें बता ही देता हूँ जिंदगी की आपको। इसी को आ जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ लोग बाहर कराते हैं, एक महीने के 50,000 रुपये लेते हैं। कितने भाई साहब? 50K। जी। वो यही चीजें सिखाते हैं सब जो बता रहा हूँ आपको। देखिएगा, आप, एक तो मैंने आपको एक कर्जे के बारे में बात बताई, इसी से रिलेटेड है दूसरी बात भी, वो ये है कि आपका अगर कोई करीबी कर्जा आपसे लेता है, उसने आपसे ये कहा कि मैं आपके पैसे फॉर एग्जांपल 20 तारीख को वापस कर दूंगा। अब 20 तारीख आई, उस बंदे ने आपको पैसे वापस नहीं किए, 20 तारीख भी गुजर गई, 30 भी गुजर गई, उसने फिर भी कोई नाम नहीं लिया पैसों का। अजी 30 क्या गुजर गई, अगली 20 भी आ गई, उस बंदे ने कुछ ही नहीं कहा, ना ये कहा कि हाँ मैंने पैसे लिए थे आपसे, वो लौटाऊंगा आपको, या मुझे कोई दिक्कत है, कुछ भी आपसे शेयर नहीं किया। याद रखिएगा, दोबारा पैसे देने की गलती मत करना उसको। ये उसूली बात है, जिंदगी का उसूल है ये। क्यों? ये पैसा एक अल्लाह ने ऐसी चीज बनाया है बाबू, कि हर आदमी की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। आपने अगर किसी को, अब देखिए, अब मैं आपको, कभी कभी आपको भी तो जरूरत पड़ सकती है ना किसी से लेने की, आपको भी पड़ सकती है, मुझे भी पड़ सकती है। हमें क्या करना चाहिए?
कभी कभी होता ये है कि हम किसी से कर्जा ले लेते हैं। मसलन मैंने 1,000 रुपये कर्जा ले ली नाहिद से। अब नाहिद से मैंने 1,000 रुपये कर्जा लिया। मैं कहा नाहिद गुड़िया मुझे आप 1,000 रुपये दे दें और मैं आपको 20 तारीख तक लौटा दूंगा। अब मेरे पास हो गए तो मैंने नाहिद को 20 तारीख में लौटा दी। अब किसी वजह से मेरे पास, मुझे पता है 20 तारीख में पैसे नहीं होंगे मेरे पास, और नाहिद से मेरा वादा है 20 तारीख में लौटाने का। तो अब उसूलन 1-2 दिन पहले ही मैं नाहिद को कॉल करता हूँ, 18 तारीख को। मैंने कहा नाहिद गुड़िया वो 20 तारीख को मुझे पैसे देने थे, इसलिए मेरे जहां से पैसे आने थे ना वहां से थोड़ी ताखीर हो रही है, तो मुझे आप थोड़ी सी मोहलत और दे दें, मैं इंशाल्लाह 30 तारीख तक आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है। नाहिद क्या कहेंगे? नहीं, कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, 30 में दे देना। अगर इनको 20 में जरूरत भी थी 20 तारीख में पैसे लेने की नाहिद को मुझसे वापस, तो फिर भी चूंकि मैंने कॉल कर दी तो ये अपना एडजस्टमेंट करेंगी। कुछ नहीं, यार एक बंदे को चलो दिक्कत है कोई बात नहीं, मैंने इतने दिन के लिए दिए, 10 दिन और दे देता हूं। अब 10 दिन के बाद भी पैसे अगर नहीं बनते हैं, फिर आप बहुत नदामत और शर्मिंदगी, या मैं इनसे नाहिद से यही कहूंगा कि मैं माजरत चाहता हूं बहुत, पहले ही डेट आने से पहले ही, कि मैंने फिर ये वादा किया था और अभी भी फिर नहीं हो पाए हैं। इंशाल्लाह अगली बार मैं आपको हर हाल में फुला तारीख तक दे ही दूंगा। और ऐसा एक आध बार ही होता है कि सामने वाले से वादा इधर आधा, वरना वो आदमी दे ही देता है। ये उसूली चीज है कि आप सामने वाले से जिक्र कर दें उसके कर्जे का वक्त आने से पहले ही, अगर दोबारा आप उससे अपना ताल्लुक बरकरार और सही रखना चाहते हैं। ये मैं बहुत आपको अहम बात बता रहा हूँ, बहुत अहम। ठीक है बाबू, अव्वल तो कर्जा लेने से बचो, सच में बचो। एकदम कर्जा लेना मतलब अच्छी चीज नहीं है बाबू, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैंने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, भाई मैं भी पढ़ा करता था, मेरे घर से छोटे अमाउंट मुझे मिला करता था मुझे चाय वगैरह पीने के लिए। एक मर्तबा जुमे का दिन था, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया, हॉस्टल तो वैसे ही होते हैं, ताला खुला हुआ था वहाँ, और मैं जल्दी जल्दी में जुमे के चक्कर में मेरी जो अलमीरा थी उसका मैं लॉक लगाना भूल गया, अलग से लॉक, ताले वाला लॉक था, और चाबी तो मैंने जेब में रख ली लेकिन वो लॉक लगाना भूल गया। उसी में ही मेरे पैसे रखे थे। तो मैं जो वहां से वापस आकर देखूं तो मेरी अलमारी का जो एक पोर्शन था वो पूरा खुला हुआ है, और मैंने देखा कि उसमें मेरे पैसे वो गायब हैं। 2-3 इत्र रखे थे उसमें, इत्र गायब हैं। और सर पकड़ कर बैठ गया। एक तालिब इल्म जिसकी जरिए आमदनी कुछ नहीं हो, घर वालों से पैसे लेते हुए हेजिटेशन और शर्म सी आती हो कि कैसे पैसे मांगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो घर वालों से पैसे मांगते हुए शर्म सी आती है उसको। और अब्बा जी से तो कहता ही नहीं है, अम्मा जी से तो कह भी देता कि अम्मी वो महीना हो गया तेरा, थोड़ा सा पैसे डलवा देना। और अब्बा जी से तो बस दुआ सलामी होती और दुआ की दरखास्त होती, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब्बा से कैसे पैसे मांगे बड़ा बच्चा भैया। तो बहरहाल आधा महीना हुआ था, आधा महीना बाकी था। आप यकीन जाने मेरे खर्चे क्या थे। मैं चाय पिया करता था खाने के बाद शाम में, और सुबह में नाश्ता किया करता था। चाय ये मेरी आदत थी। और मेरे जो कपड़े वगैरह थे, पहले से ही मैं ज़रा ठीक ठाक से कपड़े पहनने का मेरा मिजाज था शुरू ही से। तो जो मेरा वॉशरमैन था धोबी, उससे मैंने कह दिया था, मैंने कहा भाई मैं इस बार आपके पैसे थोड़ा सा रुक के दूंगा। उसको पता था ये बच्चा कैसा है, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप 15-20 दिन जब हो जब दे देना। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो वो भी मान गए जिससे कपड़े धुलवाता हूँ, मेरा काम तो कोई बात नहीं। भाई बगैर नाश्ते करे मैं क्लास में जाया करता था, और मेरे पेट जो है ना, भूख की वजह से ऐसा होता था, चूंकि रात में ज़्यादा पढ़ता था देर तक, फिर सुबह में उठ जाना फौरन और फिर क्लास में चले जाना है। तो जाहिर है पेट में तो खुद कुछ नहीं है, पेट में तो खाली है। वो किसी को भी नहीं बताया, किसी साथी से ये नहीं कहा कि मुझे 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए उधार दे दो। क्यों? यार माँ बाप ने ऐसी तरबियत की थी कि ये कहा था बेटे उधार नहीं लेना, बस कुछ भी है फाका कर लेना, उधार नहीं लेना। वो ऐसा माइंड में सेट हो गया था कि फाके किए लेकिन उधार नहीं लिया। तो दोपहर का और शाम का खाना मदरसे से मिलता था, मतलब वो भी मैं कीमतन लेता था खाना में। तो बहरहाल वो खाया, और वो दाल रोटी जो होती थी वो खाई, और अपना खत्म, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सोए पड़ गए पड़े और वो खत्म। महीना पूरा होने के बाद अम्मी जी को बताया फिर मैंने, उनकी अम्मी वो पैसे डलवा दी थी, वो मुझे ज़रूरत थी। बोले कोई बात नहीं डलवा देंगे। फिर मैंने बताया मैं कि वो असल में इस बार तो अजीब हो गया था। वो
शायद 16 तारीख थी या 17, तो मैं जुमे की नमाज पढ़ने गया और किसी ने पैसे मेरे निकाल लिए, तो वो नाश्ता भी नहीं कर पाया 10-12 दिन से। एक माँ अपने बेटी की जबान से ही सुना, उससे कहाँ रहा जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा तूने बताया क्यों नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था। तो मैं कहा हाँ वो ठीक है, आपकी बात बताना चाहिए था, लेकिन वो बस बताया नहीं। तो बहरहाल बताने का मकसद मेरा ये है कि उधार मत लेना। ये स्टोरी इसलिए रिलेट की है मैंने यहाँ पर। आपको जो बता रहा हूँ ना चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली लाता हूँ बाबू उनको, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ये बहुत अहम चीजें होती हैं। ठीक है, फिर जब बंदा सब कुछ करता है तो अल्लाह पाक फिर आपको गजब पर्सनालिटी देता है, आपका स्टेटस गजब बना देता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई ये सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए। आपके अंदर ईमानदारी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इंसान एक खूबसूरत इंसान बनता है। ठीक है, चीटिंग अगर होगी आपके अंदर तो फिर नहीं। तो इसलिए कोई बंदा, आप कोशिश करें कि कर्ज ना लें। आपसे कोई कर्ज मांगने के लिए अगर आता है तो कोई बात नहीं, जिस लायक आप हैं आप उसकी मदद भी करें। लेकिन ख्याल ये रहे कि जो बंदा एक बार आपको धोखा दे दे, दूसरी बार उसके साथ आप कोई भी मामला मत करिएगा। शुक्रान ब्रदर, जजाकुम अल्लाह। तो इसलिए मेरे भाई आप इसका ख्याल रखना। ठीक है, बाकी अपनी जिंदगी जियो, मस्त तरीके से जियो यार, अल्लाह ने दी है। ठीक है, किसी के बाप की जिंदगी नहीं, ये आपकी अपनी है। इसे बढ़िया से जियो आप। ठीक है, बढ़िया से आराम से कंफर्टेबली। मत चक्कर में पड़ो किसी के यार। सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते आप, सच में नहीं कर सकते आप। इसलिए अपनी जिंदगी है आपकी, खुद बढ़िया से जियो। ठीक है, अपने घर वालों के साथ खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। ऊंच नीच थोड़ी मोड़ी होती है, उसे इग्नोर करो बाबू। ठीक है, हल्की फुल्की इधर आधर ऊंच नीच हो जाती है घर में, उसे इग्नोर करके अच्छी जिंदगी बह रहती है घर में यार, बढ़िया जब आपस में प्यार मोहब्बत रहती है तो। ठीक है, कोई चीज आपस में खटपट वाली तो बैठ कर डिस्कस कर लो ना। कोई आपस में ऐसी चीजें बैठ कर डिस्कस कर लो, उसको क्या जा रहा है। अच्छे से गुजारो, चंद लम्हात हैं सच में, ये खत्म हो जाएंगे बाबू। इसलिए बढ़िया से गुजारो, खुशी से गुजारो। मैं तो यही करता हूँ, यही आपसे कह भी रहा हूँ। कभी कोई किसी से कोई प्रॉब्लम हो घर में, बता दो भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा है ये, पूरी अपने दिल की बात रख लो। लेकिन हैप्पी रहो, खुश रहो घर में। ठीक है, और ज्यादा दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, वो फलां वो ये कह रहा था, वो यूं कह रहा था। अरे कहने तो पागल है वो जो कह रहा है आपको, आप बढ़िया हो अपनी जिंदगी में, मस्त रहो एकदम। ठीक है मेरे भाई, तो जो बच्चा अपनी मेंटालिटी ये बना लेता है ना कि मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है बढ़िया, भाड़ में जाओ दूसरे, ऐसे ही गुजारो बाबू। सच में ऐसे ही गुजारो। बस जो चीजें बताएं उसका ख्याल रखना बस। लड़ने के चक्कर में कभी मत पड़ना। बहुत से लोग आपको खराब करेंगे, आपको टीज करके कि यार इसे थोड़ा सा छेड़ो, इसे थोड़ा सा छेड़ो। मुझसे पूछ रहे थे कोई लोग, ऐसे ही कहता था कोई मुझसे, आप मुफ्ती हैं? मैं कहा नहीं भाई साहब, मैं तो सही से हाफिज भी नहीं हूँ। किसी ने कह दिया आपसे? मुझे क्या जरूरत है उसे प्रूफ पेश करने की? आप आलिम हैं? अरे नहीं भाई साहब, मैं बस दो चार चीजें जानता हूँ, बस सिंपल। मत पड़ी आर्ग्यूमेंट में, लोग चाहते हैं आपको छेड़ना, आपसे चीजें निकलवाना बेवजह की। उनके बाप की जिंदगी नहीं है, अल्लाह पाक ने हमें दी है, तोहफा है अल्लाह का, इसे हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आप बढ़िया से ट्रांसपेरेंट बढ़िया जिंदगी जियो, अपनी जियो दबा के बढ़िया से। ठीक है, अभी देखो दो बच्चे आए हैं, ये वर्ड्स मीनिंग सुनाना आए होंगे, और इनको अगर वर्ड्स मीनिंग याद हैं तो मेरी बेटी कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं याद है तो याद कर लेना। ठीक है, चलिए भाई इधर एक एक दो मिनट के लिए बुलाइए। हाँ भाई आओ बेटी फारिया। अस्सलाम वालेकुम सर। यस बाबू, वर्ड सुनाना आई हैं? हाँ यस सर। याद किए थे? हाँ ठीक है। एक वर्ड बता दो, चलो पेशीन गोई करना। पोर्टल पोर्टल पोर्टल, गजब उसका बच्चे। मतलब चाहिए था सर। क्या चाहिए? अब बेटा बुलाइए बुलाइए। वो मुझे मालूम नहीं था, उसका मतलब चाहिए था। अच्छा, मतलब पेशीन गोई का मतलब बेटी, हाँ। पेशीन गोई का मतलब है किसी चीज के होने से पहले ही उसके बारे में बतला देना। अच्छा अच्छा, ये ये वो मालूम नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। अच्छी बच्ची हैं बेटी, वो अच्छा यार, एक लफ्ज से पता चल गया आपको याद है बस। हाँ काफी, हाँ। अब बताओ क्या है, क्या बात बेटी? काफिया फरमान क्या? अच्छा मेरी बेटी प्लीज। सर एक्चुअली आज हम नात के लिए आए थे। अच्छा मेरी बेटी नाथ के लिए, चलो दो शेर पढ़ दो बेटे।
शाबाश। सर आज सिद्रा भी पढ़ना चाहती है ना। अरे सिद्रा है तो 5 मिनट और आ जाओ। सिद्रा वन ऑफ द स्टार स्टूडेंट ऑफ माइंड। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज गुड़िया। ये सिद्रा मालूम है कौन है बच्चों? देखो ये सिद्रा है जिसका नाम इस किताब में भी लिखा हुआ है, ये वही बच्ची है। हाँ बेटी आओ। जज़ाकुमुल्लाह सर। आमीन। वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है। वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है। वो शोर का वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है। कि वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग गजब। है। वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है। माशाल्लाह। ये मिलते हैं कहाँ बरकतों वाले वो निवाले। मिलते हैं कहाँ बरकतों वाले वो निवाले। कि मिलते हैं कहाँ मिलते हैं कहाँ बरकतों वाले वो निवाले। कि कौनैन के सरदार का दस्तर ही अलग है। माशाल्लाह। कौनैन के सरदार का दस्तर ही अलग है। माशाल्लाह। हिजरत की है शब और बुलंदी पे है किस्मत। हिजरत की है शब और बुलंदी पे है किस्मत। कि हिजरत की है हिजरत की है शब और बुलंदी पे है किस्मत। कि सोए हैं अली जिस पे वो बिस्तर ही अलग गजब। है। सोए माशाल्लाह। हैं अली जिस पे वो बिस्तर ही अलग है। वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है। वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है। सर ये कलाम बहुत लंबा है, बस इतना ही पढ़ रहे हैं। मेरी टाइम बेटी। बहुत कम है कभी कभी। शुक्रन गुड़िया जजाकुमुल्लाह। आपकी तरफ कल प्रोग्राम है, बुढ़ाना है कोई जगह वहां बेटे, बुलाइए। काफिया। काफिया नहीं काफिया बेटे। हम्म। यस सर, बुढ़ाना यहाँ से करीब ही है, देवबंद भी तशरीफ ले आए। हाँ ना बेटी वो तो मुश्किल है असल में वो उन्होंने प्रोग्राम रखा था 15 तारीख को। अच्छा और अच्छा। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था, बस पहले ही उन्होंने वो कह दिया, लेकिन मेरी 14 तारीख में फ्लाइट है। तो मैंने कहा ओहो। भाई मैं आ नहीं पाऊँ, तो मैंने फिर उनको संडे में रखवाया। उनके यहाँ कई सारे स्कूल वाले लोग हैं, वो कंपटीशन के प्रोग्राम है कोई। कब वो किधर पड़ता है बाबू, अच्छा। मुजफ्फरनगर में आई थिंक। जी जी, मुजफ्फरनगर से आगे की साइड पड़ता है सर, थोड़ा सा मतलब उधर देवबंद देवबंद से ही होते हुए जाएंगे। नगर से कट जा। देवबंद से होते हुए नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, जी जी, अगर आप मुजफ्फर उधर की रूट से आएंगे तो पहले बुढ़ान आएगा, और देवबंद की रूट से जाएंगे तो पहले मुजफ्फरनगर देवबंद आएगा, फिर उसके बाद बुढ़ान आएगा। नहीं तो मतलब मुझे मेरठ से आना है, मेरठ से। अच्छा, तो सर बुढ़ाना ही आएगा पहले। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बात। फिर देवबंद से निकलते हुए आ जाइए ना, हमारे यहाँ पे भी तशरीफ ले आए।
हाँ इंशाल्लाह बाबू, जब आऊंगा तो जरूर आऊंगा इंशाल्लाह गुड़िया, इंशाल्लाह। जी ये जरूर बहुत आइए। गजब बच्ची हैं, इन्होंने वो गजब का इम्प्रूवमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ सिदरा। और अल्लाह ने बहुत सलाहियत दे दी इस बच्ची को भाई, बहुत। अरबिक और स्पीचेस में, मतलब हर एतबार से बहुत अलग है बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुक्रन जजाकल्लाह। गुड़िया। ठीक है, मिलते हैं बच्चों, सलाम अलैकुम।